मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़त अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना। और मोहब्बत से बोलिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी मैंने आपके सामने जो हदीस पाक सुनाने की सआदत हासिल की, उसका मफ़हूम यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मजीद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना, और जो मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस पाक पे आपने गौर किया? पहले हिस्से में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी इस हदीस पाक में सुन्नतों से मोहब्बत का जिक्र है, अमल का जिक्र नहीं है। मेरे आका ने अमल का जिक्र नहीं फरमाया। मेरे आका ने क्या फरमाया? जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की। और मोहब्बत कब होता है? अमल से पहले मोहब्बत होता है। और जिससे जो मोहब्बत करता है ना, उसकी अदाओं को कॉपी करने की कोशिश करता है, उसके तरीके को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो अगर हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो गोया हम इस बात को साबित कर रहे हैं कि हम हुजूर से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। तो हमको करना क्या है? जितनी हम सुन्नतें जानते हैं उस पर आज से अमल शुरू कर देना है। करेंगे इंशाअल्लाह। और उलमा फरमाते हैं, सुन्नतों पर अमल जब तक हम करते रहेंगे वो वक्त भी इबादत में लिखा जाएगा, वो वक्त भी इबादत में लिखा जाएगा। टोपी पहनना हुजूर की क्या है? सुन्नत है। अमामा शरीफ पहनना क्या है? सुन्नत है। कमली रखना क्या है? तो जब तक आपके सर पे टोपी रहेगी आपको क्या लिखा जाएगा? सवाब लिखा जाएगा। अमामा शरीफ आपके सर पे रहेगा, कमली आपके साथ रहेगी, सब क्या लिखा जाएगा? सवाब लिखा जाएगा। तो आपसे गुजारिश है, सुन्नतों को सीखिए और उस पर अमल करने की कोशिश करिए। तो अर्ज ये कर रहा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की। अब देखो, सुन्नतों से मोहब्बत का क्या फायदा है? अमल तो अभी आगे आ रहा है, पहले मोहब्बत हो रही है, तो उसका क्या फायदा हासिल हो रहा है? आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना, और जो मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में होगा। आप अंदाजा लगाइए, सुन्नतों से सिर्फ मोहब्बत करने से, मोहब्बत रखने से अल्लाह पाक हमें जन्नत अता फरमा रहा है, जन्नत अता फरमा रहा है। वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना, और जिसने जो मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ, बोल रहे हैं, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। सिर्फ सुन्नतों से मोहब्बत करने से जन्नत में हुजूर का पड़ोस मिल रहा है। अगर सुन्नतों पर अमल करेंगे, आप अंदाजा लगाइए, सुन्नतों से मोहब्बत से ये नेमत हमको मिल रही है, ये इनाम हमको मिल रहा है। अगर सुन्नतों पर अमल करेंगे तो रब्बे कदीर की बारगाह से हमें क्या क्या नेमतें नहीं मिलेगी, आप अंदाजा लगाइए। तो क्या करना है? जितनी सुन्नतें हम जानते हैं उसको आज से हमको अमल करना, करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम, जैसा कि हमको खाने का सेशन अब चालू होने वाला है, तो हम खाने की ही सुन्नत सीखते हैं और पानी पीने की हम सुन्नत सीखने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी खाने के लिए बैठो वजू कर लिया कर लो। क्या फरमाते हैं? वजू कर लिया करो। आपको थोड़ा सा रिपीट करना है, आपको दोहराना है, ठीक है? मैं जो बोलूंगा आपको पलटा के बोलना है, सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि खाने से पहले वजू कर लिया करो। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये वजू वही है जो हम नमाज के लिए करते हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्ली करना, हाथ धोना, ये खाने का वजू है। कुल्ली करना, हाथ धोना, ये खाने का वजू है। तो हमको क्या करना है? जब भी खाने के लिए हम बैठेंगे क्या करेंगे? सबसे पहले कुल्ली करेंगे और हाथ धो लेंगे। बगैर हाथ धोए खाना हमको नहीं खाना है। 40 पॉइंट जो है ना हदीस पाक में बयान फरमाए गए हैं, जिसको करने से हमारे घर से बरकत चली जाती है, घर से बरकत चली जाती है, बेबरकती घर में दाखिल होती है। कमाते हैं, पैसा आता है लेकिन उसमें बरकत नजर नहीं आती। अनाज घर में आता है लेकिन उसमें बरकत नजर नहीं आती। ऐसे 40 पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट ये है कि बगैर हाथ धोए खाना खाए। अल्लाहु अकबर। बगैर हाथ धो के जब खाना खाते हैं ना, इसका नुकसान ये होता है कि हमारे घर से बरकत चली जाती है। तो आज से हमको करना क्या है? हाथ धोकर खाना खाएं। करेंगे इंशाअल्लाह। अब इसके बाद आदाब ये बताए गए हैं, ये सिखाए गए हैं, हाथ धोने के बाद हाथ को पोंछना नहीं है।
हाथ को पोंछना नहीं है। वो इस वास्ते के हाथ क्यों धोए, किस वजह से हमने हाथ धोया है, वो इस वास्ते के हाथ का मैला दूर हो जाए ना। फिर अगर हम टवल से हाथ पोंछ लेते हैं तो पूरा टवल का जो है ना हाथ, टुवाल का जो हाथ हम जो मैला जो होता है ना हाथ को लग जाएगा। यहाँ तक कि मुसाफा भी नहीं करने के लिए बताया गया, उसके हाथ का मैल हमके हाथ को लग जाएगा। मोबाइल का स्क्रीन भी टच करने से मना फरमाया गया। मोबाइल का जो ऊपर का जो जर्म्स होते हैं वो हमारे हाथ को लग जाते हैं, खाने के जरिए फिर हमारे पेट में चले जाते हैं, फिर अंदर जाके बीमारी पैदा करने के सबब बनते हैं, जरिया बनते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम फरमाई कि जैसा कि कुरान में रब ने फरमाया अपनी जान की हिफाजत करो, तो इसलिए जो अंदर अगर कीटाणु जाएंगे, जम्स जाएंगे तो हमें बीमारियां पैदा होने का अंदेशा है। तो हमको करना क्या है, हाथ धोने के बाद पोंछना नहीं है। हाथ धोने के बाद बोलिए पोंछना नहीं है।